कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कलर यूज किए हैं, पिंक और व्हाइट। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन से ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही इजी है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी लड्डू गोपाल जी के साइज के अकॉर्डिंग बन सकती है। यहाँ पे मैंने 5 या 6 नंबर की बनाई है। आप चाहे तो 0, 1, 2, 3, 4 किसी भी कान्हा जी के साइज के अकॉर्डिंग ये ड्रेस बना सकते हैं। डेकोरेशन में देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर के हाफ कट मोती यूज किए हैं, नग यूज किए हैं। आप किसी और तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए ड्रेस को छोटा बड़ा कैसे करेंगे, तो ये काफी इजी है। यहाँ पे घेरा जो है छोटा या बड़ा कर देंगे, फ्लावर्स उसी तरीके से बनेंगे। तो ड्रेस का बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, इसको हमें छोटा या बड़ा करना है। अगर बड़ी ड्रेस होगी तो इसको और बड़ा करेंगे, छोटी ड्रेस होगी तो छोटा कर देंगे। फ्लावर्स जो है, नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है हमें ड्रेस के अकॉर्डिंग चाहिए। तो काफी इजी है इस ड्रेस को कान्हा जी के साइज के अकॉर्डिंग बनाना। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं ये सुंदर सुंदर कान्हा जी की ड्रेसेस वीडियोस अपलोड करूं, आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे चोली बनानी है, जो कि मैंने बना ली है। मैंने 6 नंबर की चोली बनाई है, क्योंकि मैं अभी 6 नंबर की ड्रेस बनाऊंगी। आपके लड्डू गोपाल जी का जो भी साइज है, आपको उनके अकॉर्डिंग चोली बनानी है। मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली बनाना बताया हुआ है। वहां पे अगर आपके 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी है तो 2 नंबर की चोली आप बनाएंगे, 4 नंबर की है तो 4 नंबर की बनाएंगे। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के अकॉर्डिंग पहले चोली बनाएंगे। उसमें देखिए, ये चोली के दोनों पार्ट हम स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करते हैं, प्लस सेंटर से आर्म होल की तरफ हम स्लिप स्टिच से जाते हैं। तो देखिए, मैं अभी ऑलरेडी आर्म होल की तरफ हूँ। तो यहाँ पे कैसे जाएंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे, स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप जल्दी से पहले चोली पे जाएंगे, चोली की वीडियो देखेंगे और चोली बनाएंगे। चोली की प्लेलिस्ट पे कैसे जाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट आ गई, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, ये देखिए, हाउ टू क्रोशे चोली फॉर लड्डू गोपाल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है, आप उस चोली पे जाएंगे। जैसे कि 0 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, मैंने यहाँ पे सारी चोली जो है बता रखी, सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अगर आपके 5 नंबर की है तो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं। तो अब हम चोली बनाने के बाद घेरे की तरफ प्रोसीड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 3 चेन लेनी है। तो जब भी हम राउंड का स्टार्ट करेंगे तो 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन मैंने इसलिए ली है क्योंकि एक डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और इसको हम एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। अब हम नीचे सेम चेन पे जहां पे हमने वर्क स्टार्ट किया उसमें डबल क्रोशिया डालेंगे। डबल क्रोशिया कैसे डलता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्रोशिया में एक फंदा है, 2 फंदे कर देंगे। अब देखिए, नीचे चेन में क्रोशिया डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी। 3 फंदे हो गए हैं, शुरू के 2 फंदों का 1 कर दूंगी। अब फिर से 2 फंदों का 1 कर दूंगी। तो ये मैंने डबल क्रोशिया डाल दिया है। इस तरह से हमारा एक डबल क्रोशिया डल गया है। तो टोटल हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, उभार वाला डबल क्रोशिया डालना है। अब वो कैसे डालेंगे, तो देखिए, क्रोशिया में 2 फंदे कर लूंगी। अब उभार वाले डबल क्रोशिया के लिए देखिए, कोई चेन में वर्क नहीं करना है। ये नीचे ये जो डबल क्रोशिया है पूरा का पूरा इस तरीके से उठाएंगे, धागे को निकालेंगे। 3 फंदे हो गए, 3 का 2 करूंगी, 2 का 1। तो ये उभार वाला डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब इसकी जस्ट बगल वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ये 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब फिर से मैं उभार वाला डबल क्रोशिया डालूंगी। तो अब देखिए, उभार वाला डबल क्रोशिया में देखिए, पहले मैंने जिसमें उभार वाला बनाया है, ये वाला बनाया है। अब इसका नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया इस राउंड का, वो मैं छोड़ दूंगी
और उससे जो नेक्स्ट वाला है उसको उठाऊंगी। तो ये देखिए इसको उठा लिया है और अब इस तरह से मैं बनाऊंगी उभार वाला डबल क्रोशिया। तो इस तरह से उभार वाला डबल क्रोशिया बनाया है। अब सिंपल वाला डबल क्रोशिया जस्ट बगल वाली चेन में बनाऊंगी। अब फिर से एक और डबल क्रोशिया डालूंगी। तो 2 चेन में 2 सिंपल वाले डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब उभार वाला डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए नीचे जहां पे हमने उभार वाला डबल क्रोशिया ये वाला बनाया है, अब नेक्स्ट वाले में नहीं बनाऊंगी, उससे नेक्स्ट वाले में बनाना है। तो ऑल्टरनेट उभार वाले डबल क्रोशिया बन रहे हैं हमारे। तो चोली के लास्ट राउंड में ध्यान रखिएगा ऑल्टरनेट उभार वाले बनते रहते हैं और बीच में 2 सिंपल वाले डबल क्रोशिया आएंगे। तो ये एक सिंपल वाला आ रहा है, अब फिर से एक सिंपल वाला आएगा, अब उभार वाला डबल क्रोशिया आएगा। तो इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने को आया है। आप देख सकते हैं लुक काफी अच्छा आ रहा है। उभार वाले डबल क्रोशिया अलग से दिखते हैं और आपको वो बाद में दिखने भी लग जाएंगे। अब देखिए मुझे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, बट आप ध्यान रखिएगा जो लास्ट डबल क्रोशिया है वो उभार वाला आना चाहिए, क्योंकि जब हम ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग के जो 2 डबल क्रोशिया थे वो हमने सिंपल वाले बनाए थे, तो अब लास्ट वाला उभार वाला आना चाहिए। अब हमें ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कैसे करेंगे? पहला डबल क्रोशिया जो था वो 3 चेन से बनाया था, उसकी 3rd चेन में मैं क्रोशिया हुक डाल रही हूँ, मतलब टॉप वाली चेन में मैंने क्रोशिया हुक डाला, धागे को निकाला और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो ये मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरीके से राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। तो अब ध्यान रखिएगा राउंड की स्टार्टिंग शुरू के 3 चेन लेके हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं और राउंड का एंड हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकेंड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। 3 चेन लेंगे, पहला डबल क्रोशिया हो गया है। अब देखिए सेकेंड राउंड में हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ये देखिए उभार वाले डबल क्रोशिया आपको अलग से दिख रहे होंगे, तो इनके ऊपर तो उभार वाले ही आएंगे। फिर से देखिए आगे भी उभार वाला है, उस पे भी उभार वाला आएगा, उभार वाले के ऊपर उभार वाले आते जाएंगे। और 2 उभार वाले के बीच में हमने 2 सिंपल वाले डबल क्रोशियास डाले थे, तो उधर अब हमारे 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में हमारे 4 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट राउंड वाले में 5 हो जाएंगे। तो मैं आपको वर्क करके दिखाती हूं। एक ये सिंपल वाला हो गया है। अब नेक्स्ट चेन में, मतलब जस्ट बगल वाली चेन में दूसरा आएगा, अब नेक्स्ट चेन में तीसरा आएगा। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब उभार वाले के ऊपर उभार वाला आ जाएगा, तो आपको दिख जाएगा उभार वाला इमीडिएटली आ जाएगा, उसमें हम उभार वाला डबल क्रोशिया डाल देंगे। अब 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया सिंपल वाले आएंगे, 3 चेन में हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। एक सिंपल वाला हो गया है, ये दूसरा सिंपल वाला हो गया है, अब ये तीसरा सिंपल वाला हो गया है। अब उभार वाला देखिए ध्यान से मैं कैसे बना रही हूं। ये उभार वाला डबल क्रोशिया पूरा उठा लूंगी यहाँ पे और इस तरीके से उभार वाले के ऊपर उभार वाला आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा उभार वाले के ऊपर उभार वाला आए ताकि लाइन सुंदर सी लगे, अदरवाइज डिजाइन बहुत ही अजीब लगेगा। अब फिर से हम 3 सिंपल वाले बनाएंगे, एक, नेक्स्ट चेन में दूसरा, नेक्स्ट चेन में तीसरा। अब उभार वाला बनाएंगे। अब जस्ट बगल वाली चेन में हम पहला बनाएंगे एक, फिर हम सिंपल वाला दूसरा बना रहे हैं, फिर सिंपल वाला तीसरा बना रहे हैं। अब उभार वाले के ऊपर उभार वाला आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उभार वाले के ऊपर उभार वाला है, बीच में 3 डबल क्रोशियास आएंगे। अगले राउंड में क्या होंगे? उभार वाले के ऊपर उभार वाला और बीच में 4 डबल क्रोशियास आएंगे। फिर अगले राउंड में क्या आएंगे? उभार वाले के ऊपर उभार वाले और फिर उसके बीच में 5 डबल क्रोशियास आएंगे। तो इस तरह से हमें आगे के राउंड्स कंप्लीट करने हैं। राउंड का एंड जो है हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स जितना आपको राउंड चाहिए, जितना आपको घेरा चाहिए, आप उतने राउंड्स यहाँ पे निकाल लेंगे। घेरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे घेरा बना लिया है। लास्ट रो में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और फिर धागे को कट कर लिया। ये धागा फिनिशिंग में ले जाऊंगी तो काफी ड्रेस का लुक अच्छा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने घेरे में कितने राउंड्स बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 राउंड्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं और ये बहुत ही प्यारा घेरा बन के तैयार हो चुका है। अब इसकी हम बॉर्डरिंग करेंगे घेरे की यहाँ पे।
तो व्हाइट कलर की बॉर्डरिंग कर रही हूँ। आप कोई भी कंट्रास्ट में कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आगे का जो डिजाइन है जो मैं फ्लावर्स बनाऊंगी उसमें मैंने पिंक व्हाइट बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइट कलर की ही बॉर्डरिंग करूंगी। सिंगल क्रोशिया से करूंगी। स्टार्ट कहाँ से करूंगी? जहां पे मैंने धागे को कट किया है उसकी जस्ट बगल वाली चेन से मैं बॉर्डरिंग करना स्टार्ट करूंगी। काफी ईजी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बॉर्डरिंग होगी। तो देखिए, जहां से धागा कट किया है उसकी जस्ट बगल वाली चेन में मैं सिंगल क्रोशिया व्हाइट कलर के धागे को अटैच करूंगी। एक चेन लेके व्हाइट कलर के धागे को अटैच कर दिए। अब नीचे देखिए, जो पिंक और व्हाइट कलर का एक्स्ट्रा धागा है वो मैं फिनिशिंग में लेती जाऊंगी। अब मुझे यहाँ पे बॉर्डरिंग सिंगल क्रोशिया की करनी है, तो ध्यान दीजिए मैं कैसे कर रही हूं। यहाँ पे देखिए, सेम चेन में मैं पहले एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो सिंगल क्रोशिया करते कैसे? क्रोशिया में एक फंदा है, चेन में सेम चेन में डालूंगी क्रोशिया, धागे को निकालूंगी तो 2 फंदे हो गए हैं। धागे की हेल्प से इसको एक कर दूंगी। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करूंगी, फिर से आपको बता रही हूं। नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डाला, धागे को निकाला, 2 फंदे हो गए, धागे की हेल्प से इसको एक कर दूंगी। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करूंगी, नीचे धागे जो हैं फिनिशिंग में लेती जा रही हूं। नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया करूंगी, नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया करूंगी, और ये पूरा राउंड मैं सिंगल क्रोशिया से बॉर्डरिंग करते हुए कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए, बॉर्डरिंग मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, राउंड के एंड में हूं। और यहां पे देखिए, जहां से मैंने वर्क किया था वहां पे मैं क्रोशिया डालूंगी, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो स्लिप चेन से मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया है और ये राउंड जो है कंप्लीट कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि व्हाइट कलर की बॉर्डरिंग जो है काफी ही ज्यादा सुंदर लग रही है। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम फ्लावर्स कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल है बनाने में फ्लावर। यहाँ पे काफी सारे आपको फ्लावर्स बनाने पड़ेंगे, घेरे पे डिपेंड करता है कि कितने फ्लावर्स हमें चाहिएंगे। तो पिंक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन से मैं ये फ्लावर बनाऊंगी। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि फ्लावर कैसे बनाए जाएंगे। तो हम फ्लावर बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, पिंक और व्हाइट कलर का मैंने यूज किया, डार्क पिंक कलर है और ये व्हाइट कलर है। तो आप चाहे तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो अभी कैसे बनाएंगे आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने डार्क पिंक कलर का ऊन जो है सबसे पहले हाथ में ले लिया है। अब हम लूप बनाएंगे। लूप कैसे बनाते हैं? देखिए, धागे को इस तरह से ट्विस्ट किया और अब देखिए यहां से ये वाला धागा निकाला, और ये लूप पूरा टाइट नहीं करना है, हमें लूज ही रखना है इस तरीके से। और जो हाथ में धागा है उसमें हम क्रोशिया डाल देंगे। तो इस तरीके से कर लिया है। ये लूप एक बार हम बड़ा सा रखेंगे। अब देखिए, हमें 2 चेन लेनी है। ये 2 चेन हमने इसलिए ली है क्योंकि हम इसको एक सिंगल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। तो पहला सिंगल क्रोशिया हमारा हो चुका है। अब देखिए, एक सिंगल क्रोशिया हो चुका है। इस तरीके से हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया डालने हैं। पर पहला सिंगल क्रोशिया तो हमने 2 चेन से बनाया। अब दूसरा हम सिंगल क्रोशिया कैसे डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्रोशिया में एक ही फंदा है और एक ही रहेगा। अब क्रोशिया लूप में से निकालूंगी, धागे को निकालूंगी। तो देखिए, क्रोशिया में 2 फंदे हो गए। अब 2 फंदों का एक करूंगी धागे की हेल्प से। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया है। फिर से आपको बता रही हूँ सिंगल क्रोशिया कैसे होगा। क्रोशिया में एक फंदा है, लूप में डालूंगी, धागे को निकाला, 2 फंदे हो गए, 2 का एक कर दूंगी धागे की हेल्प से। तो ये 3 सिंगल क्रोशिया हमारे हो गए। टोटल 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो आपके सामने जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ। 4 हो गए हैं, ये 5 हो गए हैं, ये 6 हो गए हैं, ये 7 हो गए हैं, ये 8 हो गए हैं, ये 9 हो गए हैं, 10, 11 और ये 12। 12 बनने के बाद ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा धागा था इसको हम खींचेंगे ताकि टाइट हो जाए, और अच्छे से खींच देंगे। तो देखिए बिल्कुल टाइट हो गया है, बीच में कोई भी गैप नहीं रहा है। अब जो पहला सिंगल क्रोशिया है उससे हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से, ताकि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो पहला सिंगल क्रोशिया 2 चेन से बना था। दूसरी वाली जो चेन थी ऊपर वाली, उसमें मैं क्रोशिया डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से निकाल दूंगी।
तो ये स्लिप चेन होता है या स्लिप स्टिच भी बोल देते हैं। तो स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशिया में यही फर्क होता है कि जब हमारे 2 फंदे हो जाते हैं तो 2 का अगर हम एक करते हैं धागे की हेल्प से तो वो तो होता है सिंगल क्रोशिया, और डायरेक्ट कर दें तो वो हमारा स्लिप स्टिच होता है। तो इस तरीके से हमारा ये लूप जो है बन गया है। तो अब देखिए आगे का काम मैं व्हाइट कलर के धागे से करूंगी। तो देखिए व्हाइट कलर का धागा मैं इस तरीके से हाथ में लूंगी और यहाँ पे 4 चेन लूंगी। धागे को ऐड किया है, अभी एक चेन ले लूंगी। एक चेन हो गई है। अब पहले देखिए इस तरह से 4 चेन ले लूंगी, 2 3 4। अब देखिए जो पिंक कलर का धागा है नीचे वो टाइट कर लूंगी, ध्यान रखिएगा एकदम टाइट कर लें। मैंने पहले ही कर लिया था, एक बार फिर से थोड़ा सा टाइट कर लेती हूँ, हल्का सा लूज लग रहा है मुझे। तो इस तरीके से टाइट कर लें। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन मैंने ले ली है। अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया का वर्क करना है। ट्रिपल क्रोशिया का वर्क करने के लिए सबसे पहले देखिए क्रोशिया में 1 फंदे हैं तो टोटल हम 3 फंदे कर लेंगे। तो डबल क्रोशिया में हम 2 फंदे करते हैं हमेशा, ट्रिपल क्रोशिया में 3 फंदे करेंगे यहां पे। अब देखिए जो नीचे नेक्स्ट चेन है उसमें क्रोशिया हुक डालूंगी, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी। तो देखिए 4 फंदे हो गए हैं। अब शुरू के 2 फंदों का 1 करूंगी, 3 फंदे रह गए, फिर से 2 फंदों का 1 कर दूंगी। अब 2 फंदे रह गए, फिर से 2 फंदों का 1 कर दूंगी। तो इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। फिर से सेम ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाना है और सेम ही चेन में बनाना है। तो सबसे पहले हम 3 फंदे करेंगे, टोटल 3 फंदे हो गए। सेम नीचे चेन में क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1। तो यहाँ पे देखिए सेम ही चेन में मैंने 2 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, 4 चेन लूंगी, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट चेन में यहां पे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूंगी या सिंगल क्रोशिया से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दिया है। अब फिर से देखिए 4 चेन लूंगी, 1 2 3 4। अब देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी नेक्स्ट चेन में, 2 बार बनाऊंगी, नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी, ध्यान रखिएगा। 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1 हो चुका है। अब फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी सेम चेन में, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1। तो इस तरीके से हो गया है। अब 4 चेन लूंगी, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट चेन में नीचे पिंक कलर में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करूंगी। तो देखिए क्रोशिया हुक डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी, 2 फंदे हो गए, 2 का 1 कर दूंगी धागे की हेल्प से। तो देखिए वर्क हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने 4 चेन ली थी, फिर नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया डाले हुए हैं, फिर मैंने 4 चेन ली और नीचे सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया था। फिर से 4 चेन ली, फिर नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया डाले, फिर 4 चेन ली, नेक्स्ट चेन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया था और फिर से 4 चेन लूंगी। अब देखिए नेक्स्ट चेन में फिर से ट्रिपल क्रोशिया डाल दूंगी 2 बार। तो देखिए फ्रेंड्स पहले मैंने आपके सामने 2 पेटल्स बना के दिखाई थी, उसके बाद मैंने 4 और बना ली है। तो टोटल 6 पेटल्स मैंने बना ली है। और यहाँ पे देखिए छठी पेटल्स के बाद मैंने 4 चेन भी ले ली है। अब जहां से मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो वहीं पे मैं शुरू में नीचे स्लिप स्टिच कर दूंगी। आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब मैं एक चेन लूंगी, धागे को कट करूंगी और इस तरीके से नोट लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर का धागे का काम हो गया है और यहाँ पे हमारी 6 पेटल्स बन गई है। काफी इजी है ये 6 पेटल्स बनानी। तो अब देखिए व्हाइट कलर का धागा कट कर दिया है। अब हमें पिंक कलर की यहाँ पे बाउंड्री बनानी है सारे पेटल्स पे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम पिंक कलर का धागा जो हमने कट नहीं किया था, इसीलिए हमने कट नहीं किया था क्योंकि हमें आगे यूज आना था। तो हमें क्या करना है, क्रोशिया हुक देखिए हम जो पिंक कलर की चेन है बीच में जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बनाए थे, तो यहाँ पे जो चेन है उसमें से क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और यहाँ पे एक चेन ले लूंगी। तो इस तरीके से क्रोशिया हुक धागा जो है हमारा ऊपर आ गया है पिंक कलर का। अब मैं 4 चेन लूंगी, 1 2 3 4। अब देखिए 4 चेन लेने के बाद यहां पे हम क्रोशिया हुक देखिए एक बार फिर से बताती हूँ कहां पे डालेंगे। जो 2 हमारे ट्रिपल क्रोशिया है
उसके बीच में जो चेन है उसमें हम डाल रहे हैं, उसके जो ऊपर चेन है उसमें हमने क्रोशा हुक डाला, धागे को निकालेंगे, 2 फंदे हो गए। अब 2 फंदों के धागे की हेल्प से एक कर देंगे, तो सिंगल क्रोशिया बेसिकली हमने कर दिया है। अब हम 2 चेन लेंगे, अब फिर से सेम जगह पे ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 2 का 1। अब हम 4 चेन लेंगे, अब नीचे हम ज्वाइन करेंगे, कहां पे देखिए 2 पेटल्स के बीच में यहां पे पिंक कलर के जो चेन है उसमें हम क्रोशा हुक डालेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 फंदे हो गए, धागे की हेल्प से एक कर देंगे, तो बेसिकली हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब इसके बाद फिर से देखिए हम 4 चेन लेंगे, 3 4। तो पहले मैं आपको पहली वाली पेटल दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पहली पेटल की बाउंड्री हुई थी, ऊपर हमारा अच्छा सा एक डिजाइन बन जाता है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 4 चेन ली। अब देखिए जो व्हाइट कलर के ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया व्हाइट कलर के, उसके ऊपर बीचों बीच जो एक चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले 2 चेन लेंगे, फिर से सेम चेन में नीचे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब फिर से 4 चेन लेंगे, अब देखिए व्हाइट कलर की दोनों पेटल्स के बीच में यहां पे जो पिंक कलर की चेन है उसमें से हम यहां पे निकालेंगे और यहां पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो फिर से हमने बाउंड्री कर दी है। तो देखिए 2 पेटल्स की इस तरीके से बाउंड्री हो गई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से हम सारी पेटल्स की बाउंड्री कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी पेटल्स की बाउंड्री कर दी और बहुत ही अच्छा फ्लावर लग रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने 4 चेन भी ले ली है। बस अब हम इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों पेटल्स के बीचों बीच जो यहाँ पे एक चेन है पिंक कलर की उसमें क्रोशा हुक डाल रही हूं। तो ध्यान से देखिए दोनों पेटल्स के बीच में पिंक कलर की जो नीचे चेन है उसमें मैं क्रोशा हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और यहां पे सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन कर दूंगी। अब एक चेन ले लूंगी, धागे को कट करूंगी और इस वर्क को पूरा फिनिश कर दिया है, नोट बना ली है। फिनिशिंग कर लूंगी इस फ्लावर की। पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर फ्लावर बना है और बहुत ही ज्यादा इजी है बनाने में ये। तो चलिए फ्लावर्स बना लिए हैं काफी सारे। अब हम इसको ज्वाइन करना सीखते हैं ड्रेस के साथ। तो ड्रेस को पकड़ लेंगे हम। अब देखिए सिंगल क्रोशे की हेल्प से ही हम इन फ्लावर्स को ज्वाइन करेंगे। तो शुरू की 5 चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो पहले मैं पहली चेन में सिंगल क्रोशिया कर दूंगी, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, अब चौथी चेन में भी सिंगल क्रोशिया। यहां पे 4 चेन पे ऑलरेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट चेन में भी मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो टोटल मैंने यहाँ पे 5 चेन में अभी सिंगल क्रोशिया कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए हमें फ्लावर ज्वाइन करना है। तो फ्लावर को ज्वाइन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ड्रेस को मैंने नीचे रख दिया है, फ्लावर को मैं अब उल्टा पकड़ूंगी। ये देखिए उसकी उल्टी साइड है। फ्लावर को मैं यहाँ पे रखूंगी जहां पे हमारा क्रोशिया है, इस तरीके से उल्टा रख दूंगी। अब जो ये ऊपर वाली पत्ती है, फ्लावर की जो ऊपर वाली पत्ती है, इसमें जो पिंक कलर का काम है एकदम, तो देखिए मैं उठा के अच्छे से दिखा रही हूं। ये जो पिंक कलर का काम है, इसमें जो ये चेन है, यहां पे मैं इसको क्रोशा हुक डालूंगी। सबसे पहले इसमें डाल दिया है और अब नीचे घेरे की नेक्स्ट चेन में क्रोशा हुक डालूंगी और अब इन दोनों से क्रोशा हुक निकाल के सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो ये देखिए एक पत्ती जो है कनेक्ट हो गई है यहाँ पे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब वापस पत्ती को उल्टा कर दूंगी। अब देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो पत्ती ज्वाइन करने के बाद हमने एक चेन में सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो 2 चेन में हो गया, नेक्स्ट चेन में करूंगी। तो 3 चेन में मैंने यहां पे सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब फिर से देखिए फ्लावर को मैं सही से रखूंगी। तो देखिए मैंने ये फ्लावर को अच्छे से रख दिया है। अब पहले तो यहाँ पे देखिए जो मैंने पहले वाली पत्ती ज्वाइन की थी वो यहाँ पे है, जो इस पे मैंने उंगली रख रखी है। अब इसकी नेक्स्ट वाली जो पत्ती है इसको मैं ज्वाइन करूंगी।
तो इसका फिर से टॉप वाला जो है पिंक कलर का पार्ट, उसमें से मैं क्रोशे हुक डाल दूंगी। अब देखिए नेक्स्ट चेन में, घेरे की नेक्स्ट चेन में वहां पे क्रोशे हुक डालूंगी और सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दूंगी। तो यहाँ पे पूरी एक फ्लावर जो है ये ज्वाइन हो गया है। एक फ्लावर कब ज्वाइन होता हुआ मानेंगे हम, जब दो पत्तियां ज्वाइन हो जाएगी, एक तो ये वाली पत्ती और एक ये वाली, तो दो पत्तियां ज्वाइन होते ही एक फ्लावर जो है हमारा ज्वाइन हो गया है। अब इसको उल्टा कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट फ्लावर ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम 5 चेन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। एक चेन में कर दिया है, नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट चेन में, 4 बार हो गया। अब नेक्स्ट चेन में 5 चेन में हम सिंगल क्रोशिया करते हैं। अब छठी चेन में हम ज्वाइन करेंगे, तो देखिए फ्लावर का उल्टे वाला पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अच्छे से इसको रखूंगी, पहले मैं ड्रेस को सही कर दूंगी। ये मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ, ड्रेस को अच्छे से रख रही हूँ और फिर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर मैंने इस तरीके से रख दिया है, यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है मैंने। अब देखिए इस तरीके से रखा है, उल्टा रखना है, ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूं। अब जो ये पत्ती है ऊपर वाली, इसका जो पिंक कलर का पार्ट है उसमें से क्रोशे हुक निकाला, नेक्स्ट चेन में, घेरे के नेक्स्ट चेन में क्रोशे हुक डाला, धागा निकाला और सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो यहाँ पे एक पत्ती तो ज्वाइन हो गई है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में ज्वाइन करूंगी नेक्स्ट वाली पत्ती। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन में पहले सिंगल क्रोशिया करूंगी, एक चेन में, नेक्स्ट चेन में दूसरी, नेक्स्ट चेन में तीसरा। अब नेक्स्ट वाली पत्ती ज्वाइन करूंगी तो क्रोशे हुक डालूंगी और नेक्स्ट चेन में इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो जब हम सेम फ्लावर की सेकंड वाली पत्ती ज्वाइन करते हैं तो हम चौथी चेन में ज्वाइन करते हैं, और जब दूसरा फ्लावर हम ज्वाइन करते हैं तो वो छठी चेन में करते हैं। तो अब ये वाला फ्लावर तो ज्वाइन हो गया है। अब नेक्स्ट फ्लावर ज्वाइन करने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले 5 चेन में सिंगल क्रोशिया करूंगी, 1 2 3 4 5, और अब छठी चेन में मुझे फ्लावर को ज्वाइन करना होगा। तो ये देखिए नेक्स्ट फ्लावर जो है मैं पकड़ूंगी, उल्टा लूंगी और फिर 6 चेन में ज्वाइन करूंगी। तो इस तरीके से हम आगे का काम करेंगे। मैं एक बार आपको सही से दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए ये दोनों फ्लावर्स जो है मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, इनको मैं सीधा करती हूँ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं काफी सुंदर तरीके से ज्वाइन हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए शुरू में मैंने 5 चेन में सिंगल क्रोशिया किया, छठवीं चेन में ये नया फ्लावर शुरू किया, और जब सेकंड लीफ इसकी ज्वाइन की थी तो उसके बीच में 3 चेन में सिंगल क्रोशिया किया था और चौथी चेन में सेकंड वाली पत्ती ज्वाइन की थी। अब देखिए क्योंकि ये फ्लावर पूरा अटैच हो चुका था तो अब हमें 5 चेन में सिंगल क्रोशिया करना था। छठवीं में मैंने ये ज्वाइन किया, यहाँ पे 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में करती हूँ, यहाँ पे 5 चेन छोड़ के छठी चेन में थर्ड वाला फ्लावर जो है यहाँ पे ज्वाइन करूंगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहले हमें 5 चेन छोड़ के छठी चेन में काम करना था, फिर 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में, फिर 5 चेन छोड़ के छठी चेन में, फिर 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में, फिर 5 चेन छोड़ के छठी चेन में, फिर 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में। तो इस तरीके से सारे फ्लावर्स जो है मैं ज्वाइन कर लूंगी और करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे फ्लावर्स अटैच कर दिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने जहां से व्हाइट कलर का धागा शुरू किया था काम करना, वहीं पे मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके धागे को कट कर दिया। तो शुरू में हमने यहाँ पे 5 चेन ली थी तो इसलिए यहाँ पे मेरा खत्म हो गया था, उसके बाद 5 चेन हमारी यहाँ पे ये थी। तो देखिए एकदम सही परफेक्ट बैठा। अगर आपकी 1-2 चेन्स की गड़बड़ आए तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कहीं पे ज्यादा होंगी तो यहाँ पे आपकी 6 चेन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे बीच में चौथी चेन की जगह 5वीं चेन में डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से चेन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए आगे का हमें क्या काम करना है, इन फ्लावर्स को हमें सबको ज्वाइन करना है। ये सारे फ्लावर्स एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अभी कैसे होंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कोई भी फ्लावर हम पिक कर लेंगे, यहाँ पे जैसे कि ये फ्लावर है तो इसको ध्यान से देखिए। इस फ्लावर में हम क्या करेंगे,
ये वाली साइड इससे जुड़ेगी, ये वाली साइड इनसे जुड़ेगी। तो इस तरह से इस फ्लावर की साइड इस फ्लावर की साइड से जुड़ जाएगी और यहाँ पे ये दोनों जुड़ेगी। और ऊपर वाली जो 2 पत्तियां हैं इनमें हम पर्ल का काम करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी, ऊपर वाली में पर्ल का काम करेंगे और यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से चलेगा। तो ऊपर की टॉप पत्तियों में हमें पर्ल का काम करना है। तो मैं कोई भी फ्लावर स्टार्ट करूंगी यहाँ से, जैसे ये वाला फ्लावर अगर पकड़ती हूँ तो यहाँ पे मैं अपना व्हाइट कलर का धागा जो है अटैच करूंगी। व्हाइट कलर के धागे से ही मैं यहाँ पे अपना काम करूंगी। तो देखिए मैंने आपको बोला था किसी भी फ्लावर से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फ्लावर ले रही हूँ, ये उठा रही हूँ अब मैं ड्रेस को। अब देखिए इस फ्लावर की ये वाली पत्ती मैंने ले ली है, साइड वाली पत्ती में मैं क्रोशो डाल दिया है। जो ऊपर टॉप में पिंक कलर का वर्क होता है इसमें मैं क्रोशो डाल रही हूँ। ये ध्यान रखिएगा, सारा काम हम इन्हीं में करेंगे। अब देखिए धागा जो है ऐड कर दूंगी, एक चेन लेके धागे को ऐड कर दिया है। तो व्हाइट कलर के धागा मैंने ऐड कर दिया है। अब देखिए 3 चेन लूंगी मैं, 1 2 3। अब आगे जो ये पिंक कलर का वर्क है, तो देखिए जहां पे मैंने दोनों अंगूठे रख रखे हैं, दोनों पत्तियों के बीच में जो पिंक कलर का वर्क है यहाँ पे हम ऊपर जो है क्रोशो डालूंगी मैं पिंक कलर के वर्क में ऊपर ही। तो ध्यान रखिएगा ऊपर ही डाल रही हूं एक चेन में। ये डाला और यहाँ पे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दूंगी। तो ये ज्वाइन हो गया है। अब 3 चेन लूंगी फिर से, 1 2 3। अब देखिए ऊपर वाली लीफ लूंगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पर्ल बनाना है। तो देखिए पहले मैं क्रोशो डाल रही हूं, सिंगल क्रोशा कर दूंगी। अब इसमें मुझे पर्ल बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब देखिए जो नीचे सिंगल क्रोशा किया था उसके 2 फंदे यहाँ पे उठाऊंगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। अब एक पर्ल बन गया। यहाँ पे मुझे टोटल 3 पर्ल बनाने हैं। फिर से पर्ल बनाने के लिए 3 चेन लूंगी, 1 2 3। नीचे जो सिंगल क्रोशिया भी बनाया था उसके 2 फंदे उठा लूंगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। अब ये जो सिंगल क्रोशिया करते हैं इस पे अंगूठा रखूंगी और अब नेक्स्ट पर्ल बनाऊंगी, तीसरा पर्ल। तो 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब देखिए जहां अंगूठा रखा है वही सिंगल क्रोशिया था, उसी पे मैं 2 फंदे उठाऊंगी और सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो ये 3 पर्ल मेरे बन गए हैं। अब नीचे जो पिंक कलर का वर्क था उसी सेम पत्ती में, वहां पे सेम स्पेस में मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए अब ये पर्ल वाला काम मैं आपको दिखाती हूं। तो देखिए मैंने नीचे हाथ रखा है, वहां पे देखिए 3 पर्ल वाला काम है ये वाला। ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब 2 पत्तियों के बीच में जो पिंक कलर का काम किया हुआ है, हाँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दूंगी। फिर से 3 चेन लूंगी। अब सेकंड वाली पत्ती आ गई है, फिर से पर्ल करूंगी। यहाँ पे 2 पत्तियों में पर्ल करना होता है, तो यहाँ पे पर्ल वाला काम करूंगी। तो सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन लूंगी, जहां सिंगल क्रोशिया किया था उसके 2 फंदे उठाऊंगी, एक पर्ल बना लूंगी, अंगूठा रख लूंगी यहाँ पे। अब 3 चेन लूंगी, फिर से सिंगल क्रोशिया के 2 फंदे उठाऊंगी और ये सिंगल क्रोशिया कर लूंगी। तो दूसरा पर्ल भी बन गया है। अब 3 चेन लूंगी, अब फिर से सिंगल क्रोशिया के दोनों फंदे उठाऊंगी। अब यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया कर लूंगी, तो ये 3 पर्ल हो गए हैं। अब ये तीनों पर्ल का जो वर्क है ये ज्वाइन करूंगी यहाँ पे, जहां पे पिंक कलर की जो लीफ थी टॉप में ही इसके सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए फिर से आपको ये फ्लावर दिखाती हूँ। अच्छे से मैं नीचे ड्रेस को सेट करती हूँ।
तो देखिए फ्लावर के दोनों पर्ल्स, देखिए यहाँ वाला पर्ल और यहाँ वाला पर्ल बहुत ही सुंदर खिल के आता है। तो इस तरह से ऊपर ये जो टॉप की दोनों पत्तियां हैं इन पे मैंने पर्ल किया है। अब आगे वाली पत्ती जो है वो दूसरे फ्लावर की इससे ज्वाइन करनी है। तो देखिए अब कैसे करेंगे। पर्ल का वर्क करने के बाद मैं पहले 3 चेन लूंगी। अब देखिए दोनों पत्तियों के बीच में जो गैप है, अब देखिए ध्यान से दोनों पत्तियों का, ये जो मैंने अंगूठे से दोनों पत्तियां पकड़ रखी है, इसके जो बीच में पिंक कलर का काम है यहां पे मैं इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करूंगी। फिर से 3 चेन लूंगी। अब नेक्स्ट वाली पत्ती पे आ जाऊंगी। यहां पे ध्यान से देखिए कि सिंगल क्रोशिया भी करना नहीं है, सिर्फ धागे को निकालूंगी पहले मैं, क्योंकि पत्ती को मुझे ज्वाइन करना है नेक्स्ट फ्लावर की। तो नेक्स्ट फ्लावर की साइड वाली जो पत्ती है, तो देखिए ये नेक्स्ट फ्लावर है, इसका साइड वाला पत्ती आप ध्यान से देखिए कौन सी है, ये वाली। तो यहां पे देखिए इस वाली पत्ती से ज्वाइन करूंगी। तो ये इस वाली पत्ती को उठा लूंगी मैं। अब इसमें से भी क्रोशे हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी। तो क्रोशे हुक में टोटल देखिए 3 फंदे हो जाएंगे यहाँ पे। आई होप आपको विजिबल है तीनों फंदे। अब इन तीनों फंदों का एक कर दूंगी धागे की हेल्प से। तो इस तरीके से देखिए दोनों पत्ती ज्वाइन हो गई है। आप देख सकते हैं ये फ्लावर की दोनों पत्तियां जो है ज्वाइन हो गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही इजी तरीके से दोनों पत्तियां ज्वाइन हो गई है। अब आगे फिर से आपको दिखाती हूँ। 3 चेन लेंगे। अब मैं काफी जल्दी जल्दी वर्क करूंगी। अब देखिए ये बीच स्पेस में यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन कर दिया। अब 3 चेन लेंगे। अब ऊपर वाली पत्ती पे आ गई हूं, इस पे मैं पर्ल बनाऊंगी। तो सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन लूंगी, नीचे सिंगल क्रोशिया के दोनों फंदे उठाऊंगी, सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो एक पर्ल बन गया, अंगूठा रख लिया उस पे, 3 चेन ले लिए। ये दूसरा पर्ल बना रही हूं, अंगूठा रख लूंगी दूसरे पर्ल पे भी। अब 3 चेन ले लूंगी। अब तीसरा पर्ल बना रही हूं। तो ये बना लिया है तीसरा पर्ल भी। अब नीचे इसी वाली पत्ती में ज्वाइन कर दूंगी। अब 3 चेन लूंगी। ये ज्वाइन कर लिया है। अब फिर से 3 चेन लूंगी। अब नेक्स्ट वाली पत्ती के बीचों बीच जो है ये काम, इसमें ज्वाइन कर दूंगी। अब 3 चेन लूंगी। अब पत्ती के टॉप पे आ जाऊंगी, यहां पे भी पर्ल का वर्क करना है। सिंगल क्रोशिया किया, पहला पर्ल बना रही हूं, पहला पर्ल बन गया है। अब 3 चेन लूंगी। अब दूसरा पर्ल बना रही हूं, अब 3 चेन लूंगी। अब तीसरा पर्ल बना रही हूं, तीसरा पर्ल भी बन गया है। अब नीचे सेम पत्ती में ही ज्वाइन कर दूंगी। अब 3 चेन बनाऊंगी, दोनों पत्तियों के बीच में जो स्पेस है पिंक कलर का यहां पे कर दूंगी। अब 3 चेन बनाऊंगी। अब देखिए ज्वाइन करने वाली पत्ती आ गई है। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि मैं सिर्फ यहां पे क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी। अभी सिंगल क्रोशिया पूरा कंप्लीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट वाले फ्लावर की साइड वाली पत्ती उठाऊंगी, उसमें से भी क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी। तो क्रोशिया हुक में यहाँ पे 3 फंदे हो जाते हैं। इन तीनों को धागे की हेल्प से एक कर दूंगी, तो ये पत्ती हमारी जुड़ जाती है। तो इस तरीके से पूरा आगे का वर्क करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पिंक कलर का पेपर रख लिया ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब आप देख सकते हैं पूरा वर्क। यहां से मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था, 3 चेन लेके यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर 3 चेन लेके इस लीफ पे आई और यहाँ पे पर्ल का काम किया, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे आई, 3 चेन लेके यहाँ पे आई, फिर से पर्ल का काम किया, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे आई,
3 चेन लेके यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने इन दोनों पत्तियों को ज्वाइन किया था। फिर 3 चेन लेके यहाँ पे आई, 3 चेन लेके यहाँ पे पर्ल का काम किया, फिर 3 चेन लेके यहाँ, 3 चेन लेके यहाँ पे पर्ल का काम किया, और फिर 3 चेन लेके यहाँ, 3 चेन लेके यहाँ पे मैंने इन दोनों पत्तियों को ज्वाइन किया। तो इस तरीके से चलता है। ऊपर वाली जो पत्ती होती है, एक फ्लावर की जो ऊपर वाली 2 पत्तियां होती है, यहाँ पे हम पर्ल का काम करते हैं। इस वाले फ्लावर में भी इस वाली टॉप 2 पत्तियां जो थी उस पे हमने पर्ल का काम किया, और ये वाली चीजें जो है ज्वाइन में आती हैं। तो इस तरीके से पूरा फ्लावर जो है, सारे के सारे फ्लावर्स जो है मैं ज्वाइन कर दूंगी, और ये पूरा काम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, इनको हमें ज्वाइन करना है। जब ये पूरा राउंड घुमा के यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, और फिर मैं धागे को कट कर लूंगी, और ये पूरा काम करके डेकोरेट करके अब आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बॉर्डरिंग जो है कंप्लीट कर दी है व्हाइट कलर से, और बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके बाद देखिए मैंने डेकोरेशन भी कर ली है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाफ कट व्हाइट कलर के मोती यूज किए हैं, यहाँ पे भी मोती लगाए हैं मैंने फ्लावर्स के बीचों बीच, और उसके बाद देखिए यहाँ पे पिंक कलर के नग से भी डेकोरेट किए हैं। आप किसी भी तरीके से इसका डेकोरेशन कर सकते हैं, बट ये ड्रेस जो है बन के फाइनली बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, और कान्हा जी पे पहनाई हुई भी बहुत सुंदर लगी है। तो वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ड्रेस अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।